हर हर महादेव। आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक बधाइयाँ। तो यह व्रत भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक चीलो और सियारिन की और दूसरी राजा जीवित वाहन की कथा है। आज मैं आप लोगों को ये दोनों कथाएं सुनाने जा रही हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हों और सियारों की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों की आपस में दोस्ती थी। चील्हो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लाती थी उसमें से सियारिन के लिए जरूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिताते थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया पूजा कर रही थी। चील्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चील्हो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरी दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख और प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चील्हो ने हड्डी चबाने कर की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुरगुरा रहा है और वह उसी की आवाज़ है। लेकिन चील्हो ने सियारिन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों ली थी। चील्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। दोनों में राजा और मंत्री बने। सियारिन के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे घट्टे रहते। इससे उसको जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवा कर डिब्बे में बंद कर दिया और वह शीश मिठाई बन जाती। बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता। इस तरह सियारिन की बहने के बच्चे उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत का विधि विधान से किया और उसके पुत्र भी जीवित रहे। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। राजकुमार जीवित वाहन वाला। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवित वाहन है। वे सभी के परोपकार करते थे। जीवित वाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था, तो यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीवित वाहन की मलयवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरा पुत्र शंखचूड़ के बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीवित वाहन ने यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा की आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवित वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और उसे लपेटकर गरुड़ के बलि को देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ आए। लाल कपड़े में ढके जीवित वाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीवित वाहन पर प्रहार किया। जीवित वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवित वाहन की आंखों में आंसू बह निकले। वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों से जकड़े प्राणी को आंखों में आंसू और मुंह में कराह देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीवित वाहन से उनका परिचय पूछा। जीवित वाहन ने सारा किस्सा यह
कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ अपनी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं को बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों को संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान का बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवित वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पे जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता से मुझे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवित वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। आप अगर प्रसन्न है तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने उसे जीवन दान दे दिया, नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीवित वाहन के साहस से नाग जाति का रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी, विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जीवित वाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा का एवं ध्यान के बाद व्रत की कथा सुनने का विधान है। हर हर महादेव।